हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और कल आईबीपीएस पीओ ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब आगे मेंस का कैसे प्रिपरेशन करना है हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। सिर्फ 15 दिन है। 22 को आपका मेंस है और फिर क्लर्क मेंस है, फिर नेशनल हाउसिंग बैंक का एग्ज़ाम है। तो आपका एग्ज़ाम्स लाइन अप पे हैं। तो कैसे हमें मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए उस पर आज हम फोकस करेंगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर क्वांट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन। देखिए, मैं आपको पहले क्वांट्स और रीजनिंग सेक्शन को बता देता हूँ कैसे इसको प्रिपरेशन करना है आपको मेंस के लिए। फिर आने वाले सेशन में मैं आपको जनरल अवेयरनेस और जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो मैंने पहले ही बोला है कि आप सभी को एक मॉक देना है डेली। मॉक आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। तो उस मॉक को जब आप दीजिएगा उसके बाद वो सेक्शन वाइज एनालिसिस कीजिएगा। तो सबसे पहले तो रीजनिंग सेक्शन की बात करता हूँ। तो जो आपका मॉक में रीजनिंग सेक्शन होगा उसको एनालिसिस डेली कीजिएगा। उससे आपका क्या होगा, आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे डेवलप होगा और आपका जो स्कोर है वो आप मेंस एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ट्राई कीजिएगा कि शॉर्ट क्विज जो 10 मिनट 15 मिनट के क्विज होते हैं वो कम से कम 1 या 2 डेली दें टाइम निकाल कर, क्योंकि आपको अभी एकदम फोकस करना है अपने मेंस पे। शॉर्ट क्विज में ये होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा आपका हाई नहीं होता है, मतलब उसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। तो आप साथ साथ टफ लेवल और मॉडरेट लेवल दोनों का कोई क्विजेज या क्वेश्चन कीजिएगा। तो आप एक तरह से अपने आप को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन आप पीओ मेंस में जाएंगे तो कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपको मॉडरेट लेवल के रहेंगे और जो 2 मार्क्स के होंगे वो थोड़े मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। तो आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी करते जाइएगा, इसलिए शॉर्ट क्विजेज जरूर लगाइएगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चंस मोर एंड मोर अपार्ट फ्रॉम पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। जब आप मेंस में, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, तो पहले आप मिसलेनियस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि ये सब तुरंत आपको जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और जो पजल सेटिंग अरेंजमेंट जो मेंस लेवल के होते हैं वो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मिसलेनियस पर कमांड है, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, तो ये सब आप ज़्यादा इस पर फोकस कीजिएगा। इससे आपका जो स्कोर होगा वहाँ पे सेक्शनल कटअप और साथ साथ बूस्टअप भी आपको कॉन्फिडेंस लाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। फोर्थ पॉइंट है कि जो प्रीवियस ईयर्स मेमोरी बेस्ड रीजनिंग के सेक्शन है जो मेंस लेवल में पूछे गए हैं वो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। वो 2018 से लेके 2021 तक के जितने पेपर हुए हैं आप रीजनिंग सेक्शन के मेमोरी बेस्ड देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। मुझे याद है कि मैं एक बार एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, उसका क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस में एज इट इज़ पूछ दिया गया था। तो जो उसका पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी एक बार कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा उसको। जो फिफ्थ पॉइंट है कि डेली सॉल्व 4-5 पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट ऑन मेंस लेवल। देखिए जो देखिए जो आपको मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स होते हैं, काफ़ी टाइम एंज्यूमिंग होते हैं और आपको इसी बीच में अपने टाइम स्लॉट को ऐसे बनाना है कि आपका सारा एक सेक्शन कवर हो। तो ज़्यादा एक सेक्शन पे आप फोकस नहीं कीजिएगा, सारे सेक्शन को टाइम दीजिएगा। तो जो रीजनिंग का बात करते हैं उसमें मुश्किल से 4 या 5 पजल आप डेली लगाइएगा ना, तो आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि डेली 4 से 5 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ईच में बोल रहा हूँ, ये नहीं दोनों को मिला के कम से कम 4 सीटिंग अरेंजमेंट तो 4 पजल आप ज़रूर दीजिएगा। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्वांट्स की बात करते हैं। तो क्वांट्स में भी सेम आप रीजनिंग की तरह ही फॉलो कीजिएगा। देखिए जैसे आप रीजनिंग में मॉक एनालिसिस देते हैं वैसे ही क्वांट्स में भी जब आप एक जो आप फुल लेंथ मॉक दीजिएगा तो उसके बाद जो क्वांट्स का सेक्शन होगा उसको एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, ये भी आप काफ़ी मदद करेगा अपने आपके स्कोर को बूस्टअप करने में। दूसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ मेंस लेवल के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन पे बहुत वर्क करना है। ये आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाएगा और आपका जब कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा तो ही आप दूसरे स्टूडेंट्स को बीट कर पाइएगा, क्योंकि जब आपका कैलकुलेशन का स्पीड होगा तो आप डीआई तुरंत सॉल्व कीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन या कुछ आप
डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप माइंड में ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तब कैलकुलेशन को इंक्रीज करने के लिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड पॉइंट है कि मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट सम अर्थमेटिक टॉपिक। देखिए कुछ अर्थमेटिक टॉपिक ये होते हैं कि मेंस लेवल में उस पर डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं, तो अगर आपका बेसिक ही नहीं होगा तो आप उस डीआईयू को नहीं कर पाएगा। तो कुछ जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप कम से कम जरूर कर लीजिए क्योंकि उससे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज हो गया, वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, पार्टनरशिप। मैंने इस टाइप के पे अर्थमेटिक क्वेश्चन पे डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन देखे हुए हैं और मुझे बहुत सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप परसेंटेज, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ये सब कुछ टॉपिक अर्थमेटिक के जरूर कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें भी सेम आप प्रीवियस ईयर जो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है आईपीएस एसबीआई मेंस में जो पूछे गए हैं उसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या पैटर्न कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। आपको मैं इसको सजेस्ट कर देता हूँ, आप अमर सर के वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिल जाएंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है कि डेली सॉल्व शॉर्ट क्विजेज, आप हमें छोटा से छोटा क्विजेज सॉल्व कीजिएगा। ये भी आपको आपके स्पीड को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा क्योंकि जो शॉर्ट क्विजेज होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो आप बैलेंस बनाने के लिए आप मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन कीजिए और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कीजिए। तो डेली सॉल्व शॉर्ट क्विजेज कीजिएगा। शॉर्ट क्विज में क्या होता है कि मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, एक डाटा इंटरप्रिटेशन होंगे, 5 नंबर सीज होगा, तो आपका सारा प्रैक्टिस होते जाएगा। और शॉर्ट क्विजेज आप हमें सजेस्ट करूँगा आप अड्डा से कीजिएगा। सिक्स पॉइंट है कि डेली सॉल्व 2-3 डाटा इंटरप्रिटेशन ऑन मेंस लेवल, 2 से 3 डीआई के क्वेश्चन आप डेली कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में भी कॉन्फिडेंस आएगा। मेंस लेवल जो होता है वो मोर फोकस डीआई पे ही होता है, चाहे आप एनएचबी का बात कीजिए चाहे आप आईपीएस का बात कीजिए। अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन 1 या 2 भी आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम्स लेवल में बन जाता है तो आप दूसरे कैंडिडेट से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, उससे भी आप जुड़ सकते हो। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। स्टडी करते रहिए और मेंस में आपका ज़रूर सक्सेस मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।